हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वार्षण और डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी सिविल इंजीनियरिंग। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ दरअसल प्लास्टर वर्क में जो हम डिडक्शन करते हैं जब भी कोई बिल्डिंग का वर्क करते हैं, और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का जो सब्जेक्ट है उसे हम पढ़ते हैं। और बिल्डिंग का जो एस्टिमेट निकालते हैं तो उसमें प्लास्टर वर्क एक आइटम होता है, और प्लास्टर वर्क का जो मेजरमेंट है वो स्क्वायर मीटर में करते हैं। तो इस प्लास्टर वर्क में बहुत सारी ओपनिंग्स आती हैं, डोर विंडो के रूप में, वेंटिलेटर्स के रूप में। तो हम उसकी जो डिडक्शंस हैं उसके क्या नियम है उसके बारे में बात करूँगा। तो इसमें आप देखें कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब ब्रिक वर्क का डिडक्शन बताया था, तो उसमें भी हमारी बात हुई थी कि प्लास्टर वर्क में अगर कोई भी ओपन एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर तक है अगर, तो हम उसमें डिडक्शंस नहीं करते हैं प्लास्टर वर्क में। और 0.5 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा और 3 स्क्वायर मीटर से कम है तो डिडक्शन हम वन साइडेड लेते हैं, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, या आधा डिडक्शन अंदर की तरफ और आधा डिडक्शन बाहर की तरफ लेते हैं। और अगर कोई भी एरिया, ओपन एरिया अगर प्लास्टर वर्क में 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा आता है तो डिडक्शंस हम अंदर भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, जो एक्चुअल डिडक्शंस आ रहा है, और उसमें बीच में जो जैम्ब और रिवील है उसका एरिया हम प्लस कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पर समझाता हूँ मैं कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में जब प्लास्टर का आइटम निकालते हैं खास तौर से स्क्वायर मीटर में, तो हम उसका डिडक्शन जो है ओपनिंग के लिए किस तरह से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पर चलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर डिडक्शंस DUCTIONS, डिडक्शंस इन प्लास्टर वर्क, ठीक है। तो इसमें जो वर्क है हमारा वो सीमेंट प्लास्टर वर्क है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि प्लास्टर नॉर्मली जो थिकनेस है प्लास्टर की, थिकनेस कितनी है हमारी, दैट इज 12 mm और 20 mm, ठीक है। अगर 12 mm का प्लास्टर है वो हमारा एक अलग आइटम है, 20 mm का प्लास्टर है तो हमारा एक अलग आइटम है। और इसमें ये कहते हैं कि आइटम की अगर क्वालिटी में ज़रा सा भी कोई चेंज होता है, यानी उसका प्रोपोर्शन चेंज होता है, उसकी थिकनेस चेंज होती है, तो चूँकि हम इसके स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं तो लिहाजा आइटम हमारा अलग बन जाता है। अगर हम कहते हैं 100 स्क्वायर मीटर प्लास्टर है 20 mm का, 1:6 प्रोपोर्शन का, तो उसका रेट अलग होगा। फिर हम कहते हैं कि 12 mm का प्लास्टर है, 100 स्क्वायर मीटर एरिया है, और जो रेशियो है वो हमारा प्रोपोर्शन सीमेंट मसाले का कितना है, सीमेंट मोटर का, दैट इज़ 1:5, तो इसका रेट हमारा अलग होगा। तो आइटम हमारा कैसे चेंज हो जाएगा, जैसे ही किसी भी मटेरियल की क्वालिटी में चेंज होता है उस आइटम की में, तो हमारा आइटम जो है अलग बन जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्लास्टर की थिकनेस है 12 mm से लेकर 20 mm तक, और जो प्रोपोर्शन है उसके या रेशियो जो है सीमेंट मोटार रेशियो, ये मैं बता रहा हूँ आपको, सीमेंट मोटार रेशियो, दैट इज 1:6, 1:5, 1:4, 1:3, या कई बार प्लास्टर हम 1:2 का वो नॉर्मली कर सकते हैं। और मेजरमेंट हम किस में करते हैं, MEASUREMENT, मेजरमेंट किस में करते हैं हम, स्क्वायर मीटर में, है ना। स्क्वायर मीटर मीन्स मीटर इंटू मीटर, ठीक है। अब जो डिडक्शंस हैं हमारे किस तरह से हैं, डिडक्शंस DEDUCTIONS, डिडक्शन। पहला क्या है हमारा, नो डिडक्शन, नो डिडक्शन फॉर ओपनिंग, OPENING, फॉर ओपनिंग एरिया अप टू 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देखना, मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि 0.5 स्क्वायर मीटर तक का जो एरिया है उसके लिए हम क्या करते हैं, नो डिडक्शन। 0.5 स्क्वायर मीटर को हम ये भी कह सकते हैं 0.5 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी कोई भी ओपनिंग हमारी कितनी है, इस तरह से प्लास्टर वर्क में है, ठीक। यानी दिस वन इज व्हाट, 1 मीटर, और ये 0.5 मीटर। यहाँ पर हमने क्या किया, प्लास्टर वर्क किया, ठीक है। दिस इज व्हाट, ओपनिंग, ये हमारा क्या है, दिस इज ओपनिंग, है ना। तो प्लास्टर में क्या करेंगे हम, प्लास्टर वर्क में नो डिडक्शन, प्लास्टर वर्क नो डिडक्शन। प्लास्टर वर्क में हम, ये हमारी ओपनिंग है, तो प्लास्टर वर्क में हम किसी तरह की कोई कटौती हम नहीं करेंगे। 0.5 स्क्वायर मीटर को हमने क्या लिखा है, 0.5 मीटर बाई 1 मीटर। इसको हम ये भी कह सकते हैं
50 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर। कोई भी ओपनिंग अगर हमारी 50 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर की है, मान के चलें कि एक जगह हमारा प्लास्टर इतना बड़ा वर्क है, इतना, ठीक, ये मान के चलें ये लंबाई कितनी है 10 मीटर, ये ऊंचाई कितनी है हमारी, सपोज करें ये 2 मीटर है, ठीक है। इसमें हमारी जो ओपनिंग्स आ रही हैं, ओपनिंग हमारी कितनी आ रही है, सपोज करें यही है, ये ओपनिंग हमारी कितनी है 50 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर, ये वाला हमारा ओपनिंग है। दिस इज व्हाट, ओपन, ठीक है। एक जो हमने ओपनिंग ली, मान लो सपोज करें एक ओपनिंग ली हमारी, छोटी सी ओपनिंग है हमारी, ये मान लो 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर की ओपनिंग है ना। इसका एरिया कितना आ रहा है 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका एरिया 1000 स्क्वायर, सॉरी ये हो गया हमारा कितना 5000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। 0.5 का मतलब 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, यानी 5000 स्क्वायर सेंटीमीटर तक का एरिया अगर ओपन है तो प्लास्टर वर्क में कोई कटौती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो प्लास्टर वर्क है, देखिएगा जो प्लास्टर का वर्क है वो हमारा कितना हो गया, दिट इज 10 मीटर इंटू 2 मीटर बराबर 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ओपनिंग है, ये भी हमारी ओपनिंग है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नो डिडक्शन। ओपनिंग क्या है ये, इसका मतलब क्या है, दिस इज नो डिडक्शन कर दिया है मैंने, और यहाँ पर भी इसके लिए क्या है, दिस इज नो डिडक्शन, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये ओपनिंग है हमारी 50 बाई 100 सेंटीमीटर की, ओपनिंग 20 बाई 20 सेंटीमीटर की है, तो हम ऐसा नहीं कि इसके लिए कटौती करेंगे। नियम क्या कहता है कि जब 0.5 स्क्वायर मीटर से कम कोई भी ओपनिंग है, 0.5 स्क्वायर मीटर तक कोई भी ओपनिंग है, तो हम उसके लिए कोई कटौती नहीं करेंगे, प्लास्टर वर्क हम पूरा ही मेज़र यहाँ पर कर लेंगे। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखिएगा कि इस तरह की ओपनिंग्स नॉर्मली किसी भी वर्क में आती है। और वर्क कहाँ होता है, नो डायरेक्शन फॉर द 0.5 स्क्वायर मीटर नॉर्मली फॉर द वेंटिलेटर्स। कहाँ आता है ये, वेंटिलेटर्स में। मोस्ट ऑफ द केसेस कहाँ आता है, VENTILATORS, मोस्टली कहाँ आता है ये, वेंटिलेटर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा 0.5 मीटर बाई 1 मीटर। अगर ओपन एरिया 0.5 मीटर बाई 1 मीटर तक का है तो हम उसके लिए कोई कटौती प्लास्टर वर्क में नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड रूल क्या है कि ओपन एरिया मोर देन 0.5 मीटर स्क्वायर और लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर मीटर, ठीक। कोई भी ओपन एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है और 3 स्क्वायर मीटर से कम या 3 स्क्वायर मीटर तक है ओपन एरिया। तो इसमें हम करते क्या हैं, प्लास्टर वर्क में वन साइडेड डिडक्शन, क्या कहते हैं ये, वन साइडेड डिडक्शन, ठीक है। तो मान के चलें कि एक वॉल है इस तरह की, ये हमारी वॉल है, ठीक है। सामने से देखने पर हम इसका एलिवेशन देख रहे हैं। मान लो ये कितना है हमारा 10 मीटर और ये हाइट कितनी है हमारी, दिस इज 2 मीटर। यहाँ पर एक हमने डोर दे दिया, ये डोर दिया है हमने, दिस इज व्हाट, DOOR। डोर कितना है 1 मीटर बाई 2 मीटर का। यहाँ पर एक हमने विंडो दे दी, सपोज करें कितने की, 1 मीटर बाई 1 मीटर की, ठीक। तो हमने क्या किया कि ये वर्क क्या है हमारा, दिस इज प्लास्टर वर्क। ये क्या है हमारा, दिस इज प्लास्टर वर्क। यहाँ पर हमने प्लास्टर किया इस वॉल पे, है ना। तो दरवाजा हमारा क्या है, अंदर की तरफ भी है और बाहर की तरफ भी है। तो यहाँ पर जो डिडक्शन होगा वो डोर के लिए डिडक्शन कितना होगा, यहाँ लिखें डोर डिडक्शन बराबर 2 × 1 बराबर 2 स्क्वायर मीटर और विंडो डिडक्शन बराबर 1 × 1 बराबर 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसमें कटौती क्या करेंगे, या तो 2 स्क्वायर मीटर अंदर की तरफ या 2 स्क्वायर मीटर बाहर की तरफ, ठीक है, या 1 स्क्वायर मीटर अंदर की तरफ और 1 स्क्वायर मीटर बाहर की तरफ करेंगे। तो सपोज करें बोथ साइड प्लास्टर, क्या हो रहा है हमारा, बोथ साइड
प्लास्टर वर्क, यानी इस वॉल के दोनों तरफ प्लास्टर अगर हम करें तो प्लास्टर वर्क कितना हो गया 2 × 10 × 2, यानी कितना हो गया, दिस इज 40 स्क्वायर मीटर, है ना। अब डिडक्शन फॉर डोर बराबर 2 स्क्वायर मीटर और डिडक्शन फॉर विंडो बराबर 1 स्क्वायर मीटर। तो नेट डिडक्शन कितना हो गया, नेट डिडक्शन बराबर 3 स्क्वायर मीटर। तो नेट प्लास्टर कितना हो गया, नेट प्लास्टर बराबर 40 - 3 दैट इज 37 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ही तरफ कटौती की, पीछे की तरफ कटौती नहीं की। दूसरे केस में क्या होता है कि अगर हमारा प्लास्टर वर्क अंदर हमारा 1:6 का है या बाहर हमारा 1:4 का है और अंदर हमारा 1:6 का है, तो हम कटौती कितनी करेंगे, ये 2 स्क्वायर मीटर है तो 1 स्क्वायर मीटर अंदर की तरफ, 1 स्क्वायर मीटर बाहर की तरफ। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम मान के चलें इसी में कि एक्सटर्नल प्लास्टर बराबर कितना हो गया, अगर इसी से करें हम तो 40 - 2/2 - 1/2, यानी कि 40, ये तो हमारा 40 नहीं, इट इज़ हाउ मच 10 × 2 20। ठीक है, 10 × 2 20 क्या हो गया, 10 × 2, ये हमारा एक्सटर्नल है मान लो। तो इसमें डिडक्शन कितना करना है डोर का 2/2, क्योंकि डोर का स्क्वायर मीटर कितना है, एरिया 2 स्क्वायर मीटर है जो 3 स्क्वायर मीटर से कम है, तो एक तरफ ही कटौती होनी है। और हमने क्या किया, अगर बाई दी हुई अलग अलग प्रोपोर्शन का है तो 2 का आधा यानी 1 स्क्वायर मीटर अंदर कटौती होगी, और ये 1 स्क्वायर मीटर विंडो है तो इसका आधा ये हमारी इस तरफ कटौती होगी। तो कितना कम हो गया, इट इज़ हाउ मच 20 - 1 - 0.5, तो ये हो गया हमारा कितना 18.5 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और इंटरनल प्लास्टर अगर हम करें, इंटरनल प्लास्टर अगर दोनों के वो अलग हैं तो 20 - 2/2 - 1/2, तो इट इज़ हाउ मच 20 - 1.5, इट इज़ 18.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज 37 स्क्वायर मीटर, यहाँ पर भी 18.5 स्क्वायर मीटर एक्सटर्नल और इंटरनल प्लास्टर कितना है 18.5 स्क्वायर मीटर। तो इस चीज़ का आप यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इस तरह से हम डिडक्शंस नॉर्मली किया करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ है इसमें, थर्ड पॉइंट क्या है कि ओपन एरिया मोर देन व्हाट 3 स्क्वायर मीटर, यानी कोई भी ओपन एरिया हमारा कितना है, दैट इज मोर देन 3 स्क्वायर मीटर। तो मोर देन 3 स्क्वायर मीटर में हम करते क्या हैं कि जो भी हमारा सपोज करें ओपन एरिया है मोर देन 3 स्क्वायर मीटर है, तो हम करते क्या हैं BOTH बोथ साइड रिडक्शन ऑफ ओपन एरिया प्लस जैम्ब एरिया प्लस रिवील एरिया। ठीक है, जैम्ब एरिया मीन्स क्या होता है कि जब भी कहीं विंडो लगाते हैं तो जो ओपन है उसमें अंदर की तरफ जो है वो जैम्ब कहलाता है, अब बाहर का एरिया जो है साइड का वो हमारा रिवील कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एरिया अगर 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो हम जैम्ब और रिवील का एरिया प्लस कर देंगे और बाकी दोनों तरफ डिडक्शन हम कर देंगे ओपन एरिया की। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल यहीं पर ले लेता हूँ कि अगर सपोज करें ये वॉल हमारी इस तरह से है। ठीक है, मान लो ये कितना है हमारा 10 मीटर और ये हाइट कितनी है, दिस इज से 3 मीटर। इसमें हमने कोई ओपन एरिया बनाया इस तरह से, इस तरह से ये हमने ओपन एरिया बनाया, मान लो एक ही मान के चलें अगर हम, और इस वॉल की मोटाई मान लो इस तरह से है, ये सॉरी ज़्यादा आ गया थोड़ा सा, तो मैं इसको कम कर लूँ, यहाँ तक ऐसे है, इसको नीचे ले आए इस तरह से। प्लास्टर हमने केवल यहाँ करना है, तो ये प्लास्टर वर्क वास्तव में इस तरह से होगा ना,
ऐसे ही है ना मोटाई, ठीक है। ये जो ओपनिंग है ये हमारी कितनी है, मान लो सपोज करें दिस इज़ 1.5 मीटर और ये कितना है हमारा, सपोज करें दिस इज़ 2.2 मीटर मान लो। ये हमारी एक ओपनिंग है किसी वॉल में, हमने एक ओपनिंग कितनी दी 1.5 मीटर बाई 2.2 हाइट, और ये चौड़ाई ये कितनी है, ये ऐसे आर पार है, दिस इज़ हाउ मच, दिस इज़ 30 सेंटीमीटर। इसके हम मान लें ये यहाँ पर कितना है, दिस इज़ 0.3 मीटर। ये मोटाई कितनी है इसकी 0.3। प्लास्टर हमने आगे पीछे करना है ना, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, एक्सटर्नल, और पीछे वाले को हमने क्या माना, इंटरनल, ठीक है। तो इस केस में जैम और रिवील का एरिया एक्सटर्नल इंटरनल अगर हमारा सेम है, एक्सटर्नल इंटरनल हमारा क्या है, प्रोपोर्शन सेम, PROPORTION, प्रोपोर्शन सेम एंड थिकनेस सेम। क्या माना हमने, थिकनेस सेम, ठीक। तो देखो यहां पर टोटल प्लास्टर कितना हो गया, टोटल प्लास्टर बराबर आपका 10 × 2 × 10 × 3। देखो दो क्यों है, एक फेस ये ना, एक फेस पीछे का है, दो फेस हो गए, और 10 × 3, ठीक है। ये एक तरफ का एरिया वो 10 × 3 यानी 30 स्क्वायर मीटर, और 10 × 3 हमारे पीछे हो गया, दैट इज 30 स्क्वायर मीटर। तो कितना आ गया, दिस इज 60 मीटर स्क्वायर। और डिडक्शन कितना होगा, डिडक्शन बराबर 2 × देखो डिडक्शन हमने क्यों किया, एक अंदर का एक बाहर का, दो तरफ का डिडक्शन हो गया ओपनिंग, क्योंकि इसके साइज का 3 स्क्वायर मीटर से ओपनिंग ज़्यादा है, तो दोनों तरफ की कटौती होगी। तो 2 × 1.5 × 2.2 है ना। तो डिडक्शन कितना आ गया, देखिए आप इसका, दिस इज 3 × ये हो गया हमारा 6.6 मीटर्स का, ये क्या है हमारा माइनस, ये डिडक्शन है। और जैम्ब को जोड़ना है हमें, किसे जोड़ना है, JAMB, जैम्ब प्लस रिवील। इसका एरिया कितना हो गया, देखो जैम्ब और रिवील का एरिया कितना हो गया, देखो ये 2.2, ये 1, ये 2.2, ये 2.2 और ये 2.2, कितना होगा 4.4 प्लस 1.5 यानी 5.7, 5.9 होगा ना, 2.2, 1.5 और 2.2 और इनटू 0.3। तो टोटल एरिया कितना आ गया इसका, देखो यहाँ पर देखें 2.2 प्लस 2.2 प्लस 1.5 इंटू 0.3, ठीक है। तो ये कितना आ गया देखिएगा, 4.4 प्लस 1.5 बराबर 5.9 और इंटू 0.3। तो यहाँ पर ये आ गया आपका 1.77, ये कितना हमारा 1.77 स्क्वायर मीटर, ये क्या है हमारा प्लस हो जाएगा। तो नेट प्लास्टर कितना हो गया, नेट प्लास्टर कितना हो गया 60, हमने क्या किया 60 माइनस 6.6 प्लस 1.77, तो इट विल कम हाउ मच 55.17, कितना आ गया हमारा 55.17 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत आसान है जो आपके क्लियर हो गई होगी कि 3 स्क्वायर मीटर से अगर ज़्यादा है तो कटौती हम अंदर भी करेंगे प्लास्टर वर्क में और बाहर भी करेंगे किसी भी ओपनिंग के लिए, ठीक है। और इसमें जैम्ब और रिवील, ये जो पोर्शन है ये वाला मोटाई वाला, ये इधर भी है 3 तरफ है ना, यहाँ भी मोटाई है, इधर भी मोटाई है, इधर भी मोटाई है, तो 3 तरफ का एरिया मीन्स कि दिस इंटू दिस प्लस ऐसे आ रहा है, तो दिस इंटू दिस प्लस ऐसे आ रहा है, तो दिस इंटू दिस साइड। जब 3 तरफ का एरिया हम प्लस कर देंगे और ओपन एरिया हम दोनों तरफ का माइनस कर देंगे। दोनों तरफ हमने प्लास्टर वर्क पहले ही कैलकुलेट कर लिया, दैट इज टोटल 60 स्क्वायर मीटर। ओपनिंग के लिए डिडक्शन कितना है 6.6 स्क्वायर मीटर, और जैम्ब और रिवील का एरिया बताया था प्लस हो जाएगा, इट इज़ 1.77। तो टोटल जो एरिया है नेट दैट इज़ 55.17। तो इस तरह से आप देखेंगे कि प्लास्टर वर्क की जो कैलकुलेशन है वो मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको, और बहुत आसान है इसमें। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हम कभी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का वर्क करते हैं, खासकर बिल्डिंग का या किसी चीज़ का, तो इसमें किसी भी आइटम की अगर क्वालिटी चेंज होती है
तो आइटम आपका नेक्स्ट बन जाता है। जैसे सीमेंट कंक्रीट का वर्क है 1:2:4 का है, तो वो एक अलग क्वालिटी हो गई, आइटम अलग हो गया। बीम का वर्क है, मान लो वो कर रहे हैं हम 1:1.5 × 3 का कर रहे हैं, 1:3 का कर रहे हैं, यानी 1.5-3 की कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, तो उसका हमारा जो आइटम है वो अलग बनेगा। ठीक है। ऐसे हम कहते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क विद 1:6 सीमेंट मोटार, एक आइटम हो गया। फिर हम कहते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क विद 1:5 सीमेंट मोटार, ये आइटम हमारा अलग हो गया। कई बार हम कहते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क विद 1:6 सीमेंट मोटार, कई बार हम कहते हैं सेकंड क्लास ब्रिक वर्क विद 1:6 सीमेंट मोटार। तो चूंकि दोनों की क्वालिटी चेंज होगी ब्रिक वर्क में, पहले फर्स्ट क्लास था अब सेकंड क्लास आ गया, लेकिन सीमेंट मोटार के प्रोपोर्शन हमारे सेम है, तो उस केस में आइटम हमारा अलग हो जाए, रेट हमारे अलग हो जाए। रेट अलग होने से आइटम हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से देखिए प्लास्टर वर्क के बारे में मैंने काफ़ी जानकारी आपको दे दी है, और इस तरह से आप वीडियो को देखते रहें। इसमें किसी तरह का कोई भी कमेंट अगर लगता है तो आप मुझे बहुत जल्दी पोस्ट कीजिएगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़।